तुम लोग के आंसर्स भी सेम रहते हैं, सिंक रहते हो एकदम। तुम लोग कभी किसी ने बोला है चिंकी मिंकी का एग्जाम्पल दिया है? यार कोई वही बोलता नहीं, सब है। सीता गीता बोलते हैं। सॉरी नहीं, मैं लड़ाई नहीं लगवाऊंगा आप लोग में। लड़ाई होती है कि नहीं? रहती है। मारपीट हाँ अभी भी? हाँ अभी तो ज्यादा ही होती है। आउट और हो ये गया सीआईडी ऑफिसर बनने का सपना सीआईडी देख के आया था। हाँ मुझे को अच्छा लगता था बहुत, मतलब पता लगाओ दया। हाँ मतलब अच्छा लगता है, डिटेक्टिव टाइप केसेस मेरे को अच्छा लगता है। पोल वो पढ़ते रहने से ना लगता है कि हाँ पढ़ाई के अंदर है, पढ़ेंगे नहीं बुरे ख्याल आएंगे कि ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव ऐसा हो थॉट्स, जाएगा। ये भी आ जाएगा वो भी आ हाँ, जाएगा। वो पढ़ नहीं रही वो आ जाएगा, तो फिर पढ़ते थोड़ा रहते थे, मतलब जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं नीट 2023 की दो टॉपर छात्रा और ये दोनों जुड़वा बहनें भी हैं और एक का नाम है सुमेगा और एक का नाम है सुमरीगा। सुमेगा की ऑल इंडिया रैंक आई है 39 और सुमरीगा की ऑल इंडिया रैंक है 3247। दोनों बहनों ने एक साथ नीट में टॉप किया। ये दोनों बहनें हम लोग को मिली पहले अर्जुना नीट बैच में थी, फिर फिजिक्स वाला के लक्ष्य नीट बैच में थी और उसी लक्ष्य नीट बैच के जरिए इनसे हम लोग का परिचय हुआ। आज इनकी कहानी हम लोग सुनेंगे, एक बहुत ही मोटिवेटिंग कहानी होगी उन बच्चों के लिए जो घर में भाई बहन साथ में तैयारी करते हैं कि कैसे साथ में पढ़ें, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें। तो इनकी प्रिपरेशन की पूरी जर्नी को हम लोग जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। अब बताओ कैसा लग रहा है? सबसे पहले सुनेगा, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग के आंसर्स भी सेम रहते हैं, सिंक रहते हो एकदम। तुम लोग कभी किसी ने बोला है चिंकी मिंकी का एग्जाम्पल दिया है? यार कोई वही बोलता नहीं, सब है। सीता गीता बोलते हैं। सीता गीता बोलते हैं। चिंकी मिंकी भी बोलते हैं। हाँ, तुम लोग आइडेंटिकल ट्विंस नहीं हो, नहीं ऐसा तुम लोग कहते हो। नहीं, हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस ही हैं। नहीं, बचपन में सिमिलर दिखते थे, अब थोड़ा अलग ही दिखते हैं। बहुत अलग। बहुत अलग? वो कैसे बोली बहुत अलग? मैं तो बहुत सुंदर। अच्छा, तो नहीं, मैं लड़ाई नहीं लगवाऊंगा आप लोग में। नहीं लड़ाई होती है कि नहीं? रहती है। हाँ मारपीट हाँ अभी भी? हाँ अभी तो ज्यादा ही होती है बचपन अभी में। मारपीट ज्यादा नहीं होती है। हाँ, कैमरे पे नहीं बताना है। नीट के बाद तो अभी नहीं हो रही हाँ है। नीट के बाद तो अभी तक नहीं हुई है। सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी एकदम शुरू से कि कहाँ आप लोग का जन्म हुआ, किस शहर में आप लोग रहते थे और घर में कौन कौन है, बचपन की लाइफ। सर हम लोग जमशेदपुर झारखंड में बॉर्न हुए हैं और मम्मी पापा नानी नाना और बहन। बचपन कैसा था आप लोग का? मतलब बचपन में मस्ती करते थे, फिर तो जब से स्कूल के तब से पढ़ाई कर रहे हैं। जब से स्कूल के, उसके पहले की लाइफ किसको याद रहती है? स्कूल के पहले वाली? फोटोज है तो फोटोज से देखा कि हाँ अच्छा लगता है, मस्ती किए हैं। क्या मस्ती की हो? क्या फोटो है ऐसी? पढ़ाई नहीं कर रहे वैसी फोटो है। पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बचपन से तुम लोग स्कूल में एकदम पढ़ाकू बच्चे थे क्या? हाँ सर मतलब उतने पढ़ाकू नहीं थे ना। फोर्थ में इसकी फर्स्ट रैंक आई तो समझ में आया कि अच्छा वी आर स्टूडियस। और प्लस नानी उसी स्कूल में टीचर रही थी, रिटायर हो गई थी। तब तो फर्स्ट रैंक आएगी। नहीं वैसा नहीं है, फिर मतलब रिटायर कर गई थी तो सब टीचर्स को पता है कि ये उनकी ग्रैंड डॉटर है, तो मतलब रेप्यूटेशन के लिए भी एक पढ़ना रहता है ना। तो फिर एक बार फर्स्ट आ जाते हो तो फिर आपको प्रेशर बढ़ जाता है कि मतलब नेक्स्ट टाइम भी फर्स्ट आना है, जिम्मेदारी। हाँ। हाँ, तो बचपन में आप लोग को पढ़ाता कौन था? पढ़ाते मम्मी थी, मतलब एकदम बचपन में हम लोग मम्मी से नहीं पढ़ते थे, तो मतलब नहीं पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, ट्यूशन जाते तो थे बचपन में। जान पहचान की पर्सन से हमने ट्यूशन दिलवाती थी। हाँ। तो फिर हम पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ। किस क्लास में? वो KG1 किंडरगार्टन KG1 वैसे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर मम्मी पढ़ाती। घर पे कैसा है? पढ़ाई का प्रेशर है कि चिल है? नहीं, पहले प्रेशर है मम्मी लोग का था कि पीयर प्रेशर है, उससे अच्छा करना है, उससे अच्छा करना है। फिर जब अवेयरनेस हुआ कि मतलब इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों पर, तो मतलब विथ टाइम वो सब प्रेशर नहीं डालते थे, बट ये बचपन बोलते थे कि अच्छा करना है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? कब से चल रहा है? मतलब वो बचपन से। हाँ कितना? बचपन से नहीं, मतलब 8, 9, 10 से जब करियर ऑप्शंस के बारे में सोचते थे तो तब सोचा भी था डॉक्टर बनना है। और भी करियर्स आते थे दिमाग में, तो फिर विथ टाइम उसे एलिमिनेट कर दिया। जैसे मेरे को आता था कि CBI CID में जाना है, मतलब आता था ख्याल। अब
जब देखते थे सीआईडी टीवी शो तो तब आता था विद टाइम। मतलब फिर मैंने रिसर्च किया कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मतलब फिर यूपीएससी भी देना पड़ता है किसी ना किसी स्टेज में, तो फिर आउट हो और ये गया। सीआईडी ऑफिसर बनने का सपना सीआईडी देख के आया था? हाँ मुझे को अच्छा लगता था बहुत, मतलब पता लगाओ दया हाँ मतलब अच्छा लगता, डिटेक्टिव टाइप केसेस मेरे को अच्छा लगता है। मूवीज वगैरह भी देखते हाँ हो? मतलब वैसे टाइप की मूवीज, सस्पेंस टाइप मूवीज अच्छी लगती है, तो मतलब तब थोड़ा सोचते बट एज अ थे। डॉक्टर यू कैन आल्सो परस्यू दैट पैशन। हाँ वो डॉक्टर सालू के ना फॉरेंसिक्स। हाँ नहीं वैसा नहीं यार। फॉरेंसिक्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, मतलब इसीलिए सीआईडी की वजह से ही। हाँ सीआईडी की वजह से ही। तुम्हें पसंद नहीं है सीआईडी? तुम्हें शक्ल तो लग रहा है। नहीं नहीं, पसंद है, नहीं। पसंद है। सही है, पर अल्टीमेटली दोनों अब डॉक्टर बनने जा रहे हो। मतलब मेरे को बहुत सारे इंग्लिश मतलब जो प्रोफेशन देखते थे मतलब उसके बारे में सोचती थी कि ये भी बन सकते, फिर इंग्लिश टीचर को देखती थी इंग्लिश टीचर भी बन सकते, फिर विथ टाइम्स मैंने विथ रीजंस मैंने एलिमिनेट किया है फिर। अच्छा, हाँ क्या रीजन होता था? मतलब जैसे मेरे को मैथ्स तो मतलब उतना अच्छा नहीं है, मतलब मेरे को 98 भी आए हैं मार्क्स, पर मेरे को पता है मेरी असली मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, तो विद टाइम बहुत सारे मैथ्स के बिना बहुत सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। मतलब मैथ्स में अच्छा आने से लोग बोलते हैं आईआईटीएन बन जाओगे, आईआईटीएन बन जाओगे, मेरे को पता है मतलब उतना इजी नहीं होता है। तो विथ टाइम वो सब ऑप्शन जो इसमें मैथ्स है वो सब ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर जब इंग्लिश मेरे को क्लास 8 तक अच्छी लगती थी, फिर 9th में जैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्कूल कौन सा था? सीबीएसई बोर्ड? हाँ पहले सीबीएसई, आईसीएसई था, फिर आईसीएसई कब तक था? स्टैंडर्ड 5-6 तक। तब तो अंग्रेजी बहुत पढ़ी होगी। हाँ सर, तो फिर उसके बाद भी तो सीबीएसई में आ गई। और वहाँ एकदम इंग्लिश एकदम लो हो जाता है। मतलब हाँ उसमें थोड़ी इंग्लिश कम, प्रेशर कम रहता है, मतलब उसमें तो स्टैंडर्ड 5-6 में ही एक पेज का आंसर हो जाता था आईसीएसई में। हाँ। तो फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता रहे थे। हाँ 9 में जैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम्स पढ़े, मतलब 4 लाइन का पोएम होता है, मतलब इतना निकल जाता है, मतलब आंसर्स उसके ऐसे हैं, मतलब पोएम पढ़ के लगा नहीं ये पोएम है। तो फिर इंग्लिश का भी थॉट निकल गया। अलग अलग किताबें, अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग टीचर अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं पोएम को, और बहुत डिटेल में कुछ भी दे देते हैं। मतलब फिर इंटरेस्ट नहीं लगा इंग्लिश में, मैं सोची थी इंग्लिश परस्यू कर सकती हूँ, फिर वो भी एलिमिनेट कर दिया। फिर वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है क्या जो एप्पल तोड़ने गया था? क्या आफ्टर एप्पल पिकिंग नाम था, क्या नाम था? एक पोएम है बड़ी फेमस, इसकी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। फायर एंड स्नो वाली एक उसमें एक कोई पोएम थी, उसमें वो एप्पल तोड़ रहा है, उसका बास्केट एप्पल से भरता जा रहा है, ऐसा कुछ है। पूरी पोएम खत्म हो गई। 2 लाइन की पोएम होती है, मैंने ये किया वो किया, उसका इतना मतलब निकाल उसमें देते एप्पल तोड़ता है, उसकी बास्केट भर जाती है, चला आता है, हम खुश थे। फिर टीचर बताती है ये उसके जीवन के कर्म है। हमने कहा ओह ये भी सोचना था इसके बाद। मतलब एक तो पोएम था कि वो बैठा स्नो एरिया में रहता था, तो बैठा ट्री के नीचे, एक कौवा के स्नो गिरा दिया, तो उससे पोएम बन गया। पोएम फिर उसके लंबे लंबे आंसर्स। तो फिर ये भी निकाल ही दिया दिमाग से कि इंग्लिश तो परस्यू नहीं करना है फिर। हाँ तो फिर मतलब बायोलॉजी में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। कब से? साइंस में नंबर अच्छे आते थे तो फिर इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो फिर बायोलॉजी में इंटरेस्ट था ही, और उसमें ऐसे कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन का रीजन भी नहीं मिला, तो इसीलिए क्लास 10th में तो तब लॉकडाउन लग गया। तो क्लास 10th में तो फिर एक्चुअली तब हमने एक्चुअली रिसर्च किया कि नीट होती क्या है, मतलब एक्चुअली मतलब नीट का पता था कि नीट देना है, बट उतना डिटेल रिसर्च नहीं, पैटर्न कितना मार्क्स लाना पड़ता है, कैसे सब्जेक्ट डिवीजन है, किसमें ज्यादा फोकस। तो हमने टॉपर्स के इंटरव्यू तब देखे। अच्छा। तो साइंस में नंबर 90s में नहीं आते थे, कभी कभी कम आए हैं, लगता था अच्छा साइंस परस्यू करना भी चाहिए। केमिस्ट्री में यूजुअली मेरे मार्क्स कम आते थे, लेकिन ऐसा नहीं है जो लोग सोचते साइंस में नंबर अच्छा आता है तो हम लोग डॉक्टर आईआईटी बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर साइंस में नंबर कम भी आ रहे हो तो आप बन सकते हो। मेरे 80s में आते थे, 90s में कभी कभी टच करती थी साइंस में। 80 में इनको कम लग रहा है, बहुत बढ़िया। वहाँ बाहर एक जनता बैठी है जिसके 60 और 50 आ रहे हैं, जो सुनेगी ये। आउट ऑफ 80 60 आया, 60 या 50 भी आया है मुझे आउट ऑफ 80 अगर, तो 50 नहीं 60 आया है। तुम दोनों
क्या हमेशा सेम क्लास में रहते थे या सेक्शन अलग होते थे? सेम सेक्शन, मतलब सेक्शन जब अलग होता है, मतलब प्रोसेस होता था, तो मम्मी ने प्रिंसिपल को लिख दिया था कि इनको सेम सेक्शन में रखिएगा। इज इट अ ब्लेसिंग और अ कर्स? नहीं, मतलब मम्मी बोली कि अगर कोई एब्सेंट होगा तो कोई एक होमवर्क लिख के लाएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी बोल के। और एक दूसरे पर नजर रखोगे, टीचर डांटी तो घर जाके बताना कि इसको टीचर ने डांटा। तो फिर तो हम लोग ने जुगलबंदी कर ली, कोई किसी का नहीं बताता था। ये पता है मम्मी को? नहीं पता होने से भी अब फर्क नहीं पड़ता। तो तुम लोग एक्चुअली में तुम लोग ने आसपास में साठ गांठ कर ली कि कुछ बता नहीं? हाँ, वो बचपन में पहले एक दूसरे पहले तो बहुत चुगली की होगी। हाँ, फिर बड़े होते होते किसी का नहीं बोलना है। ऐसी मेरे और मेरी बहन का भी था, पहले तो बहुत चुगली करते थे हम लोग एक दूसरे की, फिर बड़े होते होते लगा कि नहीं। पर ओवरऑल कैसा है अब? तुम लोग क्या सोच रहे हो कि मतलब ओवरऑल, जैसे कि मैंने देखा कई बार क्या होता है कि जैसे मैं और मेरी बहन एक स्कूल में थे, तो कहीं ना कहीं मुझे स्कूल में लगता था यार ये मेरे स्कूल में क्यों है, किसी और स्कूल में होती, मेरी सारी चीजें इसको पता चल रही है। आप लोग खुश थे साथ में, दोस्ती अच्छी हो गई थी, चुगलियां करना बंद हो गए। ऐसे वो हमेशा टॉप 3 में रहती थी, मैं टॉप 5 में रहती थी, लेकिन क्लास 10 में क्या हुआ, मैं फर्स्ट आ गई क्योंकि वो उतना लॉकडाउन लग गया था, रिलैक्स चल थी, ठीक है। तो फिर ऑनलाइन क्लास में टीचर ने मेरे से कि फर्स्ट आई हूँ तो फर्स्ट आया फर्स्ट टर्म में, तो टीचर मुझे से क्वेश्चन पूछ रही है। मैं सोची अरे यार इसे तो यही फर्स्ट आ जाती है, हमेशा फर्स्ट आती है, फर्स्ट में टॉप 3 में रहती थी, तो टीचर इससे ही क्वेश्चन पूछती थी, तो वही सही था ना, मेरे से क्वेश्चन पूछ रही है, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो तुमने कहा आपसे फर्स्ट नहीं आती हूँ मैं। फिर से सेकंड टर्म में मैं ही फर्स्ट आई। फिर फर्स्ट आई तो क्योंकि वो उतना हाउ ध्यान डिड नहीं यू दी फील थी। अबाउट इट? नो, मैं तो चिल फिर थी वो कि समझ में आ गया था ना कि इस रैंक वैंक से, स्कूल के रैंक में से कुछ फर्क मतलब नहीं नहीं पड़ने पड़ता। वाला लाइफ में। Right. तो एक्चुअली तब 10th में जाके जब लॉकडाउन लगा ना, सब टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, तो तब एक्चुअली रियलाइज हुआ कि स्कूल के मार्क्स से कभी आपका फ्यूचर जज नहीं होता है। फिर 10th से आप लोग पहुंचे 11th क्लास में, और 10th में आपने टॉपर के इंटरव्यूज देख लिए। और आपके जो पुराने यूट्यूब वीडियोस थे ना, वो हमने देखना स्टार्ट कर दिया कब? था 10th में, मतलब जैसे कि आइडिया लेने के लिए कि 11th में कैसा होगा सिचुएशन, मतलब क्या क्या पढ़ना होगा, ऐसे उतना सीरियसली नहीं देखते सीरियसली नहीं की, मतलब पर नोट्स बनाते थे। Notes आपका बनाते फ्री थे टाइम था साथ इतना, तो नोट्स थोड़ा थोड़ा बनाते थे, तो थोड़ा लग जाता था आइडिया कि मतलब एक्चुअली ऐसा होगा बनाया। क्या सीन 11th में। तो समझ मतलब में नहीं भी आ रहा तो चलो ठीक ठीक है। है, चलेगा। हाँ 11th में फिर आगे थोड़ा एक्चुअली कैसे वो है डिस्कवर किया चैनल? स्कूल में बातें हो रही थी? नहीं सर, वो 10th YouTube पे लॉकडाउन search में करने जैसे से अब ना। बोला ना कि मतलब एक्चुअली हमने रिसर्च किया उसके बारे में, तो उसी में हमने सर्च किया कि Suggest 11th का क्या चैप्टर है, तो फिर हमने एक्चुअली सर्च किया, तो आपका वीडियोस आया रिकमेंडेशन में, फिर एक्चुअली पर बहुत एक दो चैप्टर देखे होंगे, ऐसा पूरा डिटेल नहीं, में? मतलब नहीं, बहुत सारा नहीं, देख लिया था। बहुत नॉन सारा नहीं, सीरियसली, बट बहुत बहुत सारा सारा देखा था। चैप्टर पढ़ने लगे थे आप लोग 10th क्लास में 11th का? बुक्स तो नहीं थी, बुक्स नहीं थी, से नहीं, बट ऐसे ही ओवरव्यू लेने के लिए। सैक्रिफाइसेस बहुत किए अभी आप हाँ जैसे 11 10th में जब थे तो हम लोग तब फर्स्ट टाइम यूट्यूब हमने देखना स्टार्ट किया था। यूट्यूब पे बहुत कॉमेडी वीडियोस देखते थे, कार्टून्स देखते थे, रोस्ट वीडियोस भी देखते थे, तो टीवी भी टीवी देखते बहुत थे। देखते थे, हिंदी टीवी आईपीएल देखती थी मैं। अच्छा तुम आईपीएल देखते? हाँ, मतलब वो भी फिर 2 साल नहीं देखा। हिंदी टीवी सीरियल्स बहुत ज्यादा देखते थे। हाँ मैं देखती थी हाँ, हिंदी टीवी सीरियल। हिंदी टीवी सीरियल देखते थे फिर? हाँ हिंदी टीवी सीरियल देखते थे हम लोग, तो फिर वो सब देखना बंद कर दिया हम लोगों ने 11th में। अभी भी कुछ अच्छा नहीं दे रहा था, अभी भी स्टार्ट नहीं कर पाए कोई तो टीवी घर पे सीरियल। ऐसा तो होता था कि मम्मी पापा टीवी देख रहे हो? हाँ, मतलब नानी जैसे रियलिटी सिंगिंग शोज देखती थी, तो फिर नानी का भी मतलब बस वो वाला सीजन जो खत्म हो रहा था, वो जब खत्म हुआ फिर नानी का भी बंद करा दिया वो वाला। हाँ नानी का भी बंद करा दिया? हाँ, मतलब नानी भी नहीं देखती थी। तो सर ने बोला था उस वीडियो में कि अब जब किसी बच्चे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो पूरे परिवार को एक्चुअली सैक्रिफाइस करना पड़ता है बहुत कुछ। लाइव लेक्चर्स देखते थे आप दोनों? पहले live लाइव देखते, लेक्चर्स ही देखते थे, फिर फिर एक्चुअली recorded कनेक्शन देखना प्रॉब्लम start होता था, तो उसके मतलब नेट इश्यूज हो जाता है? था, या तो सर के साइड से फिर हमारे साइड से कुछ हो जाता था, फिर रिकॉर्डेड ही प्रेफर करने लगे। अपने स्पीड पे देख सकते हैं, फिर अपने टाइम पे भी देख सकते हैं। तो क्या आप डाउनलोड करते थे लेक्चर्स कैसे? नहीं ऐसे ही। ऐसे ही देखते थे। अच्छा एक और चीज क्वेश्चन आप लोग से पूछना था, दोनों के अपने अपने आंसर देना, पहले आप देना फिर आप, ठीक है? नोट्स आप बनाते थे कि नहीं, और कैसे बनाते थे? फिजिक्स का मैंने नोट्स बनाया था, जो भी मतलब रिकॉर्डेड आ जाता था नोट्स, तो मैंने वो बनाए थे।
मतलब अपलोडेड नोट्स, वही हाँ लेक्चर्स के अपलोडेड नोट्स वही बनाए थे मैंने। और मतलब जैसे लेक्चर चल रहा है उसमें सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए जो सर नोट्स में मतलब बोर्ड पे नहीं लिखा सर ने, वो नोट डाउन कर लेते थे। पूरे नोट्स खुद से नहीं बनाते थे सारा का हैंड रिटन सर जो अपलोड हो जाता था नोट्स ना, उसी को फिर कॉपी में लिख लेते थे। मतलब ड्यूरिंग द क्लास आप नोट्स नहीं बनाते नहीं थे? नहीं, यही मैं पूछ रहा हूँ। मतलब उससे फिर ना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है थोड़ा स्पीड में। पर जब क्वेश्चन लिखते होंगे सॉल्व करते होंगे। हाँ क्वेश्चन सर सॉल्व कर लेते थे, फिर मतलब सर पूछते थे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। मतलब आपका क्या था नोट्स बनाने पे? फिजिक्स के तो पूरे नोट्स बनाए हैं मैंने, ड्यूरिंग द लेक्चर बनाते थे? हाँ। केमिस्ट्री के भी बनाए हैं मैंने, ये नहीं बनाती थी पर मैंने बनाए थे। कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे नोट्स मांगती हो? बताओ नहीं क्या? नहीं नहीं, अब उसका था कि वो नहीं बनाएगी, तो मुझे लगता था मेरे पर हैंड रिटन लिख लूँ तो मुझे शायद बेटर याद होगा, तो मैं बनाती थी। बायो के मैंने 12th में बनाए थे नोट्स, क्योंकि बोर्ड्स के लिए लगता है, मुझे लगा कि बोर्ड्स के लिए वो हेल्पफुल होगा कि मैं नोट्स बनाऊँ तो। क्योंकि समाप्ति मैम, अर्चना मैम ना बहुत रिटर्न वे में लिख देती थी कि मैं नोट्स में वही आंसर्स लिख के आई हूँ, तो मैं बोर्ड्स में अच्छे भी आए हैं इसीलिए। तो मैं नोट्स बनाती थी, बट एक दो मैंने बोर्ड्स के पहले पढ़ा है और जब लिखा था तब पढ़ा है, उसके बाद नहीं तो मैं एनसीईआरटी भी फोकस करती थी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में आप नोट्स बनाते थे? हाँ, लेकिन फिर केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स बनाए, फॉर्मूला शीट से बना ही ली थी, तो फिर वो केमिस्ट्री के नोट्स ज़्यादा पढ़ा नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स वेरी ग्रेट। रिवीजन की स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? हाउ डू यू? सर मुझे जैसे सर ने कोई टॉपिक पढ़ाया तो फिर उसका नोट्स बना के पढ़ लीजिए। फिजिक्स में अगर बोलो तो फिर उस पार्ट के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो टॉपिक वाइज होता है क्वेश्चन, तो टॉप मॉड्यूल्स में तो वो वाला टॉपिक का क्वेश्चन आप मॉड्यूल भी ले रखे थे? हाँ आपने भी लिए थे? हाँ, मतलब एक ही चलो, एक जगह तो एक यूज हो रहा है। हाँ ठीक है, फिर हाँ। तो और मॉड्यूल एक कोचिंग का भी मॉड्यूल ले रखा था, उसमें टॉपिक वाइज होता है क्वेश्चंस, तो वो इतना टाइम था? क्लास, डीपीपी, मॉड्यूल, फिर एक और कुछ हाँ मॉड्यूल? टाइम मिल जाता हाँ था। सर अगर आप घर पे रहते थे। मतलब डेली एक्टिविटीज के अलावा, मतलब खाना सोना पीना के अलावा पढ़ते ही थे ना, तो टाइम हो जाता है सर। रिवीजन की स्ट्रेटजी? हाँ तो 11th में फिजिक्स में अगर बात करूँ तो वीडियोस देखा, उसका नोट्स बनाया, फिर पढ़ा, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, तो पता चल जाता था कि वो टॉपिक स्ट्रांग है कि वीक है। और अगर वो जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसे टेक या फिर सर्कल कर दिया कि नेक्स्ट टाइम ये खुद से सॉल्व करना है, या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वो रख देते थे। और मतलब अगर टॉप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चल जाता था कि ये टॉपिक स्ट्रांग है कि वीक है, कि फिर से देखना है कि कहीं डाउट रह गया है, तो अगर डाउट रह जाता था तो फिर से वो वीडियो देख के वो वाला पॉइंट पे एम्फेसिस करके देख लेते थे वो वीडियो, बट तो डाउट सॉल्व हो जाता था। कभी ये कितना फ्रीक्वेंट होता था कि वीडियो भी देखना पड़ रहा हो? मतलब ज्यादा नहीं होता था मेरे को, कभी वो ना ऑनलाइन पढ़ के कभी डाउट होता ही नहीं था, इसलिए मैं लाइव क्लास भी नहीं प्रेफर करती थी, क्योंकि मेरे को डाउट्स नहीं होते थे। अगर आप फुल अटेंशन के साथ देखेंगे ना वीडियो तो फिर आपको डाउट्स नहीं होते थे। टेस्ट्स को लेके क्या स्ट्रेटजी होती थी, और क्या सारे टेस्ट डेफिनेटली आप लोगों ने दिए होंगे जिस हिसाब से आप लोग स्टूडियोज दिख रहे हो, तो जब आप लक्ष्य के टेस्ट पे, अर्जुना की भी बात कर सकते हैं, लक्ष्य की भी बात कर सकते हैं, टेस्ट के दिन और टेस्ट के दिन के बाद मतलब क्या होता था? टेस्ट हम लोग ऑलवेज 2 to 5 ही देते थे। ऑलवेज? हाँ। क्या होता था टेस्ट के बाद, कैसे एनालाइज करते थे? टेस्ट के बाद आया तो थोड़ा रिलैक्स कर लिया 5-10 मिनट, फिर पहले तो जैसे एकदम एमआरसा के वीडियो देखने से पहले हम लोग ना टेस्ट जिस दिन टेस्ट दिया उस दिन तो मस्ती ही करते रहते थे, लेकिन उसके बाद एमआरसा का वीडियो देखे, टर्निंग पॉइंट हुआ लाइफ में, तो रियलाइज के टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, तो फिर हम लोग नहीं, टेस्ट का दिन भी अच्छे से यूटिलाइज करो, टेस्ट देते थे। उसके बाद थोड़ा 5-10 मिनट घूम, थोड़ा पानी पी लिए, थोड़ा मस्ती कर लिए, उसके बाद बैठ जाते थे टेस्ट का वो एनालिसिस करने के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे क्या मार्क्स गया, क्या मिस्टेक हुआ, क्या क्यों गया, गलत इंटरप्रेट किए थे क्या क्वेश्चन, तो फिर मिस्टेक कॉपी भी थी, मिस्टेक्स क्या किया, रीजन क्यों हुआ वो मिस्टेक, अंडरलाइन नहीं किया, या फिर क्या नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, वो सब मिस्टेक्स होता है। क्या ज्यादा चुपता था, सिली मिस्टेक की कॉन्सेप्ट? सिली मिस्टेक। कॉन्सेप्चुअल मेरे को कॉन्सेप्चुअल बहुत कम होते हैं, मतलब कि अप्रोच हिट नहीं किया, वो उस मिस्टेक्स बहुत कम ही होते थे, बट सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा चुभता है, क्योंकि आपको आते हुए भी आप नहीं कर पा रहे हैं वो। वन वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट विल डेफिनेटली कम फॉर बोथ ऑफ यू, क्योंकि दोनों फ्रेशर हो, तो आप दोनों के बोर्ड एग्जाम भी थे 12th के, उसकी तैयारी कब से शुरू की?
बोर्ड से जुलाई से मतलब इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन को थोड़ा एम्फसाइज करने लगी। और वरना उसके लिए मतलब फिर डेरिवेशंस आता है, फिजिक्स के डेरिवेशंस आते हैं, तो फिर उस पे एम्फसाइज किया। हाँ, वो प्रैक्टिस करने लगी। मेरा तो था कि दिन का रोज एटलीस्ट एक चैप्टर पढ़ना इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन का, पढ़ लूंगी तो ठीक है, आई एम इन टच विद दो सब्जेक्ट्स। नहीं तो बोर्ड्स के आगे फिर पैनिक करने लगूंगी, फिर मेरा बोर्ड्स भी खराब होगा, नीट भी खराब होगा, पैनिक करने से। हाँ, तो इसलिए रोज अगर हो सके तो एक छोटा चैप्टर कर लेना है मुझे, फिजिकल एजुकेशन या इंग्लिश का। तो फिर बस प्री बोर्ड्स तो दिए ही थे, तो प्री बोर्ड्स में दी तो अच्छा ही गया था प्री बोर्ड्स, तो ठीक है, मतलब वी आर कॉन्फिडेंट विद दीस। लगभग कितने टेस्ट दिए होंगे आपने? बहुत गिने नहीं है जो भी टेस्ट, मतलब कोई टेस्ट ना मतलब मिस नहीं करती थी। मतलब जैसे अगर कोई मतलब बहुत बड़ा रीजन नहीं होता था तो मतलब मिस नहीं करती थी, डेजिग्नेटेड डे पे ही दे देती थी। डी डे की बात करते हैं, सेंटर एक जगह था? हाँ, मतलब मेरे को तो लगा था कि ट्विंस है इसीलिए अलग अलग सेंटर रखेंगे। पूछा भी थे ना, आर यू ट्विंस, डू यू हैव अ ट्विन, फॉर्म भरने के टाइम में हमें तो लगा अरे ये पूछ लिया मतलब तो अलग अलग सेंटर ही रखेंगे पक्का। ये भी होता है फॉर्म के अंदर? हाँ, फॉर्म में डू यू हैव अ ट्विन ऐसा पूछा। इज योर ट्विन गिविंग नीट? आर यू ट्विंस नहीं, अच्छा, आपका उनको ट्विन डर देगी होता रहा है होगा नीट, कि उससे मतलब है। शक्ल फ्लिप हाँ, करके इधर ना मतलब उधर वैसा चला लगा कि इनको लगेगा आइडेंटिकल ट्विन से कहीं फ्लिपिंग ना कर दे, इसलिए हमें लगा था कि अलग अलग सेंटर ही होगा, बट फिर सेम सेंटर ही दिया अब तो था। मुझे भी डिफरेंस समझ में आ रहा है, थोड़ी देर हो गई ना। मैंने तो बोला ही था। हाँ, तो एग्जाम डे की बात करते इसका हैं। टाइमिंग पहले था तो वी अंदर एंट्री पहले चली टाइमिंग। गई। हाँ, तो मैं मतलब अंदर बैठी जैसे डी डे की बात कर तो मैं जस्ट 6 बजे उठ गई थी, तो फिर मतलब थोड़ा नेगेटिव थॉट्स तो आता ही है, तो मैंने कॉफ़ी पी ली थी और फिर मैंने एक बार बस अपने तसल्ली के लिए बस एक इनऑर्गेनिक ऊपर से बस पढ़ भी नहीं रही हूँ मैं, ऐसे ऊपर से देख रही हूँ बस, कि फिर ऊपर से वो देख लिया, थोड़ा बायो देख लिया, ऐसे ही बस मतलब थोड़ी तसल्ली हो रही कि नहीं मैं देख रही हूँ, फिर वो कर लिया। फिर एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी आप नीट एस्पिरेंट्स को कि ये सब देख मतलब उस दिन के लिए आपको कुछ पढ़ना चाहिए उस दिन, बट ऐसे आप ऊपर से देख सकते हो क्योंकि फिर मुझे स्ट्रेस होने लगा था उसके लिए। मैं देख रही हूँ कि ये भी छूट जाएगा, वो मैंने सब बंद कर दिया, अब कुछ नहीं करना, बस मैं अपने आप को वो पॉइंट्स जो मैंने नीट मिस्टेक से सीखे थे कि अच्छे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, सारे ऑप्शंस पढ़ना है, मैं बस अपने आप को वो बोले जा रही थी। एग्जाम हॉल में मैं जब बैठी थी खाली, वो अपने आप को बस रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, अब बाकी क्वेश्चन मतलब लाइन से अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहा है अटेम्प्ट नहीं हो रहा है तो फिर आप बाकी क्वेश्चंस में भी अरे फिर क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो फिर वो सब नहीं करना। मैं अपने आप को ये सब बार बार बोल रही थी, नीट वाले दिन भी और एग्जाम हॉल जाके भी मैं ये सब बोल रही थी। तो आई वुड से कि अब अपने आप को ज्यादा पढ़ाई लोड नहीं लेना चाहिए उस दिन। पैटर्न क्या होता था? बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स? हाँ, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। आपका भी सेम? हाँ, तो नीट वाले दिन मैंने बस एक शायद 3-4 फॉर्मूलाज देख के गई थी जो मेरे बहुत हाईलाइटेड थे कि शायद मैं भूल जाती हूँ, तो मैं बस 3-4 फॉर्मूलाज देखी थी और मेरी बहन ने कहा थोड़ा पेज पलट लो इनऑर्गेनिक का, तो मैंने पेज पलट लिया था 2-3 चैप्टर का, और बायो का तो नहीं, बायो का पहले दिन ही मैंने कवर कर लिया था। और फिर मैंने यही था कि घबराना नहीं है, और एक पेज में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे अपनी एक्सपीरियंस से कि जल्दी करो पर जल्दबाजी मत करो, हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अंडरलाइन करना है क्वेश्चंस को, ऐसे घबराना नहीं है अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ के आगे बढ़ो, एक ही क्वेश्चन बैठ के मत रहो। मेरे साथ हुआ था एक टेस्ट में कि मैं एक क्वेश्चन बैठ के रह गई थी फिजिक्स के, और फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए उतना टाइम नहीं मिला, तो मैं जल्दीबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दी थी। अपने लिए खुद की रूल बुक्स बना रखी थी एग्जाम दिन की, क्योंकि आपको पता था एग्जाम दिन रूल बुक नहीं बना पाओगे। हाँ, एग्जैक्टली, तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो बहुत नीट एस्पिरेंट्स करते हैं कि मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो नहीं यार उसी पे मतलब पता है कि ये इजी फॉर्मूला है, बस मेरे से नहीं हो रहा, कैलकुलेशन लेंथी है, उसी पे अटके रह जाते हैं, ईगो पे ले लेते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन, इसको थोड़ा ना छोड़ेंगे। हाँ, बस करते ही रहते हैं, फिर बाकी का पेपर टाइम खराब हो जाता है पूरा, बाकी वो खराब। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसकी वजह से मेरे फिजिक्स का बहुत लो चला गया था, मार्क्स 119 आए थे मेरे उस टेस्ट में। तो मैंने जल्दी टाइम तो चला गया, आधा घंटा बाकी है, इतने सारे क्वेश्चंस बाकी है, फिर जल्दी किया, माइनस को प्लस देख लिया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए, 10 टू द पावर कितना है वो नहीं देखा ठीक से। तो मैंने वो अपनी रूल बुक में लिखा था, एक ही पेज का था वो, कि ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा उसी पे लगे। तो नीट में भी ऐसा हुआ कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, वैसे उस पे लगा नहीं है, मुझे लगे नहीं रहना है, मैं आगे बढ़ गई। गुड।
उसी को सोच के क्या ऐसा नहीं करना है मुझे। इसके मल्टीपल रीजंस है। फर्स्ट, द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। सेकंड, इफ यू सी नाउ द कंटेंट इज मोर डेमोक्रेटाइज्ड। एग्जैक्टली। और सबके पास है। एग्जैक्टली। पहले द कंटेंट वाज अवेलेबल ओनली विद द फ्यू, तो वो पहुंच जाते थे 700 क्लब में। अभी आप क्या देख रहे हो, देयर आर एजुकेशन प्लेटफॉर्म लाइक अस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो किसी भी गांव में पहुंच जा रहे हैं। अब वो बच्चा भी लड़ रहा फ्री है, हो गई है एजुकेशन, फ्री भी हो गई, यूट्यूब पे कंटेंट है, तो कंटेंट अब सबके पास है, तो इसलिए कंपटीशन डेमोक्रेटाइज हो रहा है। बट तीसरा सबसे बड़ा रीजन नीट के स्पेशली मुझे ऐसा नीट लगता ने है पेपर उन्होंने इजी कर रखा है दिया बहुत ज्यादा। अब हाउ डज इट सेटिस्फाई कि 3 बच्चों के 720 है तो कौन AIR1 होगा, मतलब हाउ विल नहीं, इट वो जस्टिफाई? तो तभी भी ठीक है। फिर जब सभी 700 मार्क्स पहले लास्ट ईयर तक 700 बनी है 39 एंड 710 पे प्रयास की रैंक 67। हाँ नहीं, वो सर उसकी हायरार्की भी होती है। that is what I am asking कि how have you decided this? ये हायरार्की क्यों कर रखा है, मतलब इतना आप पेपर इजी क्यों बना रहे हो कि एक ही नंबर पे इतने बच्चे आ जाते हैं? नहीं, फिर 700 में पहले रैंक लास्ट ईयर रैंक 50 भी आई थी, तो उनका एम्स दिल्ली हो जाता था। अब 700 300 400 रैंक गई है। 250-300 रैंक जा रही है इस बार। मतलब फिर अब किस पे जज कर रहे हो बच्चों को? फिर डेट ऑफ बर्थ से क्या इज दिस यही मैं राइट पूछ वे रहा टू जज? ये भी नहीं है कि ना, मतलब कितने बच्चों की आ रही है वो मार्क्स, उस पे सिर्फ कॉलेज डिसाइड हो जाता है। कि बहुत एस्पिरेंट्स लोगों को हो जाता है कि मतलब इस साल जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मुझे उनको बताना है कि नीट कभी भी आपका IQ लेवल, इंटेलिजेंस लेवल कुछ जज नहीं करता है, बस वो मेमोरी जज करता है आपकी, मतलब कॉमन सेंस, पेशेंस, कॉमन सेंस, एक्यूरेसी और स्पीड और प्रेजेंस ऑफ माइंड जज करता है। तो आप अगर आपका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर कुछ नंबर से रह गया है, तो ये मत सोचिए कि यू आर वेरी, मतलब यू आर अ डम्ब, और जिसके AIR1 आए हैं बस वो ही इंटेलिजेंट है और वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो डम्ब है। तो प्लीज, आई थिंक नीट इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म हु कैन जज योर इंटेलिजेंस लेवल। ग्रेट जर्नी। नाउ यू बोथ आर गोइंग टू कॉलेज एंड डेफिनेटली अब आप लोग लाइफ में पहली बार अलग अलग कॉलेज जाओगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग कॉलेज लाइफ। थैंक यू सर। दिस इज अ न्यू बिगनिंग एंड ऑफ कोर्स अब यहाँ तक जो था आपने बहुत अच्छा मेहनत की, आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले, बट व्हेन यू एंटर इन कॉलेज यू आर अगेन एंटरिंग इनटू अ बैटलफील्ड एंड वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू फॉर योर, और डेफिनेटली उसको आप लोग ट्राई भी करो। कैन वी हैव दैट स्मॉल गिफ्ट ऑफ नीट PG सब्सक्रिप्शन? सो दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम अस फॉर बोथ ऑफ यू। दोनों को अलग अलग सब्सक्रिप्शन देंगे डेफिनेटली। सो दिस इज PW मेडेड, जहाँ 5 साल आपकी जो नीट की PG की तैयारी और प्रॉफ एग्जाम की तैयारी होती है, सो दैट विल बी विथ यू एंड दिस इज अ न्यू थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड। तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर आप मुझे को फीडबैक भी दो कि व्हाट वी आर डूइंग गुड, व्हाट वी आर डूइंग नॉट सो गुड, हम लोग वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेके आए, जैसे आपने भी टेस्ट का मेरे को यहाँ पे फीडबैक दिया। सो यस, हैविंग सेड दैट, विश यू ऑल द बेस्ट एंड आज से 8 से 10 महीने बाद आई विल ट्राई लाइक टू इंटरव्यू अगेन but with college experiences. So we'll discuss life before NEET and life after NEET. So that becomes very interesting. So बहुत ही interesting और बहुत ही educating story थी इन दोनों sisters की। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी और काफ़ी मज़ा भी आया इस इंटरव्यू के अंदर। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। जय हिंद।